बिगिनर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आज मैं क्या बॉडी बनाने से लड़कियां इंप्रेस होती हैं। तो फिटनेस का सबसे बड़ा मिथ क्या है? तो ये प्री वर्कआउट में वाइग्रा ले रहे हैं लोग, तो फेक नैटीज प्रमोद सर आपको बहुत जल्दी एक्सपोज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लव कुश फिटनेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट से मिलाने जा रहा हूँ, जो कि एक फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट वो कैलिस्थेनिक्स में बहुत बड़ा नाम है। तो प्रमोद सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हेलो। क्यों? तो प्रमोद सर, कैलिस्थेनिक्स कितने सालों से कर रहे हैं आप? 3 साल से। देखो, मेरे को तो पता है, बट ऑडियंस के लिए मैं इनसे दोबारा पूछूंगा। हाँ, ऐसे मैं एक्टिंग करूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता। तो 3 साल हो गए आपको। हाँ। तो आपकी शुरुआत फ़िटनेस में, आप अपना एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन गेस अपने हमारे ऑडियंस को दीजिए, हाय ताकि उनको एवरीवन, पता हाँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रमास दीवान। मैं फ़िटनेस में 2018 से हूँ। सबसे पहले मैं भी आप लोगों के जैसे बस जिम जाता था। मेरे को कुछ आता नहीं था एक्सरसाइज़, बस यूट्यूब वीडियो देख लिया, वहाँ से सीख लिया। पर एक एक्सरसाइज़ करते-करते मुझे इंजरी हो गई। तब जाके मैं सोचा कि फ़िटनेस का कुछ साइंस होता है। फिर मैं पढ़ना स्टार्ट किया और फिर 2018-19 में सर्टिफ़िकेशन किया। मैं फुल टाइम फ़िटनेस और न्यूट्रिशन कोच बन गया। तो सर्टिफ़िकेशन से मैं पूछना चाहूँगा, एक फ़िटनेस कोच बनने के लिए सर्टिफ़िकेशन या कोर्स करना कितना इम्पोर्टेंट है आपके हिसाब से? सर्टिफ़िकेशन करना इम्पोर्टेंट तो है। अगर आपको पता ही नहीं है कि राइट नॉलेज क्या है, आपकी बॉडी कैसे मूव करती है, मसल्स में कैसे मूवमेंट होता है, जॉइंट्स में कैसे मूवमेंट होता है, ये आपको पता ही नहीं है, तो आप वो पर्टिकुलर मसल ग्रुप को टारगेट ही नहीं कर पाओगे। उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और या तो आप ओवर ट्रेन करोगे अपने मसल्स को और वो जो कि रिकवर नहीं होगा। ओके, तो प्रमोद सर, फ़िटनेस लाइन में जिसको आना है या फ़िटनेस ट्रेनर बनना है, फ़िटनेस कोच बनना है या ऑनलाइन कोच बनना है, तो उसके लिए क्या रोड मैप आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अगर किसी को भी आना है तो वो फ़िटनेस साइंस पढ़ना खुद से पहले स्टार्ट करो। पहले सर्टिफ़िकेशन मत करो, पहले खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। यूट्यूब में इतने सारे फ्री वीडियोज़ मिल जाते हैं, उससे पढ़ो, एनाटॉमी पढ़ो, फिज़ियोलॉजी पढ़ो, काइनेसियोलॉजी पढ़ो, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी मूव कैसे करती है। उसके बाद देखो कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। ऐसे नहीं कि बस हाँ। फ़िटनेस कोच बनना है तो हुँ। हाँ, क पहले चेक करना है कि भाई आप इस फ़ील्ड को आपको मतलब आप बने भी हो कि नहीं? हाँ, आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप पढ़ लोगे, पर फिर वो काम आएगा नहीं आपके। तो इसलिए ट्राई करो कि पहले खुद से एक्सप्लोर करो, उसके बाद फिर सर्टिफ़िकेशन करो ऐसी जगह से, जहाँ से आपको लगता है कि आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहीं से मेरा दूसरा क्वेश्चन भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो उनका मन वहाँ नहीं लग रहा है एंड वो फ़िटनेस लाइन में आना चाहते हैं, तो क्या उनको जॉब छोड़नी चाहिए फ़िटनेस में आने के लिए, या साइड बाय साइड जॉब के साथ ही इसको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या ऐसा हॉबी की तरह ट्रीट करना चाहिए? पहले तो जॉब करते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप वही साइड बाय साइड पढ़ते रहो उसके बारे में, आपको इंटरेस्ट लगेगा, फिर आप सोच सकते हो कि पार्ट टाइम करने का, कि आपका अगर जिस टाइम जॉब नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप 10 बजे से लेके शाम तक वो करते, तो या तो आप शाम को आप कर सकते हैं फ़िटनेस उसमें या तो फिर मॉर्निंग में आप क्लासेस ले सकते हैं। वो आपके इंटरेस्ट पे और टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। पर एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए स्टार्टिंग में। हाँ। पहले आपको लगेगा कि आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, आप रिज़ल्ट दे पा रहे हो लोगों को, उसके बाद ही फिर छोड़ना चाहिए। क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है, पता चला आपको रिटर्न ना मिले, बैकअप सपोर्ट रहेगा ना तो आपके फिर आप पास। पैसे कैसे कमाओगे और हाँ। अपना लाइफ़स्टाइल कैसे जियोगे? ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी तो देखी होगी एंड हमारे प्रमोद सर भी उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि इन्होंने उस मूवी से ही रिलेटेड एक बहुत ही गट्सी डिसीजन अपने लाइफ में लिया था। तो प्रमोद सर बताना चाहेंगे ऑडियंस को क्या डिसीजन था और कैसे लिया था? हाँ, मैं पहले क्रिकेट खेलता था। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी, उस टाइम क्रिकेट खेलता था। तो फिर वहाँ पे पता चला कि थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स तो रहता ही है हर जगह। तो वहाँ पे ये चीज़ समझ में आया कि फ़िटनेस इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी स्पोर्ट खेलो उसमें फ़िटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बीच में इंजीनियरिंग छोड़ दी। लास्ट ईयर मेरा बचा हुआ था, 6th सेमेस्टर खत्म कर दिया था। तो 7th और 8th सेकंड से सेम छोड़ दिया, हाँ, हाँ। 7 लास्ट ईयर बेसिकली लास्ट ईयर में इन्होंने इंजीनियरिंग ड्रॉप की है। हाँ। सोचो 3 साल पढ़ने के बाद और लास्ट ईयर ड्रॉप करना एक कितना मुश्किल डिसीजन होगा आप लोगों के लिए, कि भाई 1 साल और कर लो, आपका इंजीनियरिंग पूरा हो जाएगा। उस बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है, आगे आप बहुत सारे फॉर्म्स फिल कर सकते हो। एक प्रॉपर करियर इन्होंने ना दाँव पे लगा दिया। हाँ, तो वही है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ पे मशीन के बारे में पढ़ाते थे, पर मशीन काम ही नहीं करता था, तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब मेरा इनको मशीन से प्यार नहीं था, इनको बॉडी से प्यार था। हाँ, सो अब यहाँ से हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछेंगे प्रमोद सर से और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। तो प्रमोद सर, पहला क्वेश्चन है कि जिम में आपने देखा होगा बिगिनर्स को, इंटरमीडिएट, एडवांस एथलीट्स को ऑब्जर्व किया होगा। कई लोगों को आपने ट्रेनिंग कराई है ना?
तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलतियाँ जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं जिम में? हाँ, बिगिनर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आज मैं सपोज़ आया पहले दिन में और मैं देखा आप कर रहे हो 50 केजी से वर्कआउट, तो मैं देख लिया कि अरे ये तो 50 केजी से वर्कआउट कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो उस चक्कर में वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो सबसे पहले गलती यही करते हैं कि दूसरे लोगों को देखते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं। मेरा डे 1 अलग होगा, इनका डे 1 अलग होगा। तो हमेशा अपने आप से कंपेयर करो कि जिस दिन आप फर्स्ट एनरोल किए थे, वहाँ से आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है, ना कि बाकी लोगों को देख के। उससे आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और गलत फॉर्म से वो वेट उठा लेते हैं, हाँ। और कुछ भी कर रहे होते हैं, है ना? ट्रेनर से पूछते नहीं है, उनको लग रहा है कि भाई वो कर रहा है तो सही कर रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब में वीडियो देख के आ जाते हैं कि अरे ये एथलीट तो इतना-इतना हेवी लिफ्टिंग करते हैं, मैं भी करूँगा तो लोग ईगो लिफ्टिंग करने आ जाते हैं कि अरे 10 केजी से मेरा क्या होगा, मैं तो 100 केजी उठाऊँगा। उस चक्कर में और इंजरी हो जाता है। पहले दिन ही वो बॉडी बनाना चाहते हैं। हाँ, तुरंत चाहिए कि आज जॉइन किए और ऐसा नहीं कि 1 साल का प्रोसेस को फॉलो करेंगे, उनको तुरंत 1 हफ्ते में ही पूरा बॉडी चाहिए, तो वो ऐसा इम्पॉसिबल है। ओके, प्रमथ सर, तो फिटनेस का सबसे बड़ा मिथ क्या है? हाँ, मोस्टली लोग ये पूछते हैं स्पेशली वीमेन्स कि हम ज़्यादा वेट लिफ्ट करेंगे तो हमारी फ़िज़ीक लड़कों जैसी तो नहीं हो जाएगी। तो वो नहीं होती क्योंकि जो फीमेल होती है उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत कम होता है और एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वो कितना भी लिफ्ट कर लें अनटिल एंड अनलेस आप एनाबॉलिक्स नहीं ले रहे हो, यस। सब आपकी बॉडी मेल जैसे नहीं होगी। सो प्रमथ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बॉडी बनाने से लड़कियाँ इम्प्रेस होती हैं? हाँ, सिर्फ बॉडी बनाने से इम्प्रेस नहीं होती। ठीक है, लोगों को चाहिए रहता है एक अच्छा फ़िज़ीक आपकी पर्सनैलिटी, पर आपको कम्युनिकेशन भी आना चाहिए। आपके सिक्स पैक एब्स हैं और आपकी बढ़िया मसल मास है, पर आपको बात ही करना नहीं आता लड़की से, तो थोड़ी इम्प्रेस होगी वो। तो बॉडी के साथ-साथ पर्सनैलिटी पे भी काम पर्सनैलिटी भी चाहिए, करें ना, ओवरऑल कम्युनिकेशन पे भी कम्युनिकेशन काम करना आना पड़ेगा। चाहिए। हाँ। ओके। तो प्रमथ सर, आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेक नैटी का चलन आ गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था, कुछ मतलब 5-10 साल पहले फ़िटनेस इंडस्ट्री में। तो उसपे आपका क्या कहना है? मेरा तो ये मानना है कि आप जो भी करो रियल रहो, सामने बताओ। अगर आप बोल रहे हो कि आप 18 साल के हो और आप एनाबॉलिक्स लेके अपनी बॉडी बना रहे हो और सामने दिखा रहे हो कि मैं तो नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, मैं तो सिर्फ़ एग्स प्रोटीन खा के ही बस इतना बॉडी बनाया हूँ। हाँ, ये मैंने सिर्फ़ एक डंबल से बॉडी बना ली है, हाँ। मैं तो कभी जिम ही नहीं गया। हाँ, तो ये सब फेक मत करो क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है। पर ये है कि एक इसका वो भी साइड है, नेगेटिव साइड की बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो 18 साल का है, मैं तो 20 साल का हूँ, तो मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, तो वो लोग भी कुछ भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं। और उन लोग भी फिर एनाबॉलिक्स उनको पता रहता नहीं है, कहीं से भी ले लेते सस्ते में, फिर बॉडी में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है और ऑनलाइन इंडस्ट्री में तो ये बहुत बेकार हो गया है अभी। तो फेक नैटीज़ प्रमथ सर आपको बहुत जल्दी एक्सपोज़ करेंगे। तो प्रमथ सर, इंस्टाग्राम पे आजकल आपने देखा होगा बहुत लोग हवाबाज़ी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि लोगों को सही गाइडेंस दो। बेकार गाइडेंस मत दो, जो चीज़ आपको साइंस पता ही नहीं है, उसके बारे में बोलना बहुत ही बेकार चीज़ है। हाँ, कुछ भी बता देंगे, जैसे मैगी से बॉडी बन जाएगी, दारू पिएँगे तो बॉडी बन जाएगी, तो ये प्री वर्कआउट में वाइग्रा ले रहे हैं लोग। हाँ, ये सारा बस मिथ है। ये बस लोगों को दिखाने के लिए उन लोग को पैसा मिलता है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, कंपनीज़ देती है कि ये बेचो, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको बस कमीशन मिलेगा। तो सिर्फ़ पैसे कमाने के चक्कर में ये सब नहीं करना चाहिए, ये बेकार चीज़ है। अनएथिकल चीज़ है और लोगों के लिए बहुत ही गलत हाँ, गलत हार्मफुल है बॉडी के लिए। इंस्पायर होते हैं, वो फॉलो करते हैं आपको। आप कुछ भी बताओगे, अब जिसको नहीं पता वो क्या पता वो कई चीज़ें वो फॉलो करे। और उससे अपनी बॉडी खराब करेगा और बहुत सारे केसेज़ में तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो प्रमथ सर, आपकी सबसे फ़ेवरेट एक्सरसाइज़ कौन-सी है और क्यों? हर एक-एक बॉडी पार्ट का एक-एक एक्सरसाइज़ हाँ, हाँ, आप बिल्कुल बता ठीक सकते है, लेग्स में ऐसे स्क्वाट है। हैं। स्क्वाट करोगे आप वेटेड करोगे तो उसमें सारे मसल्स मोस्टली ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है? पुल में करेंगे तो पुल-अप्स अगर ओके, बॉडी वेट कर रहे हो तो। ओके, हाँ, और या तो डेडलिफ्ट भी कर सकते हो थोड़ा। ओके। तो डेडलिफ्ट आपको मतलब पुल में आपकी डेडलिफ्ट है फ़ेवरेट। हाँ, अगर बॉडी वेट है तो पुल-अप्स हो गए। पुल-अप्स हो गए, वो हो गए। पुश में आपके पुश-अप्स हो गए नॉर्मल हुँ, या तो आप पाई पुश-अप कर सकते हैं, उससे ओके। भी आपका स्ट्रेंथ अच्छा बनेगा शोल्डर का और कोर में कोर कंप्रेशन। कोर कंप्रेशन, हाँ। ओके। आर्म्स के लिए? आर्म्स के लिए मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा पुल करो, बार पे आप जितना टाइम रहेंगे तो आपका स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ेगा, फोर आर्म्स का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा और आर्म्स ऑटोमैटिकली बन जाते हैं पुल-अप से बाइसेप और आप पे फोरआर्म्स एंड ट्राइसेप आपके पुश पुश मूवमेंट में में ज़्यादा बन बन जाते जाते हैं। हैं, है ना? तो अगर आपका कोई मतलब एस्थेटिक गोल ना हो, है ना, बॉडी बिल्डिंग वगैरह, सिर्फ आपको स्ट्रेंथ बनाना है, हाँ, तो सबसे अच्छा बार पे जितना टाइम दोगे, उतना अच्छा आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। कंपाउंड मूवमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करें रादर दैन जस्ट बस फ्रॉम एक हाँ। हाँ, डंबल के साथ बाइसेप्स कर्ल मार सो प्रमोद सर, अगर आपको 2 चीज़ों में से एक चुनना पड़े, कैलिस्थेनिक्स या जिम, तो आप क्या चूज़ करेंगे एंड क्यों?
बेसिकली ये गोल पे डिपेंड करता है। मेरा गोल नहीं है एकदम मस्कुलर दिखना, मेरा है कि एस्थेटिक लीन फिजिक रखने का, तो उसमें कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। क्योंकि इसमें आपका कोर स्ट्रेंथ, मसल, जॉइंट्स, लिगामेंट, टेंडन्स सारे का ओवरऑल स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है। इनफैक्ट कैलिस्थेनिक्स एथलीट की भी बॉडी बहुत अच्छी होती है। हाँ, इनफैक्ट बहुत ही एस्थेटिक फिजिक होती है। हाँ, तो इसलिए मेरा गोल तो यही है कि बॉडी वेट ट्रेनिंग बेसिकली। ओके, हाँ। सो प्रमोद सर, आपका फिटनेस में आने का क्या पर्पस है या फिर क्या गोल आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं फिटनेस से लेके? मेरा गोल यही है कि बेसिकली मुझे लोगों को एजुकेट करना है फिटनेस से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को भी इंजरी हुआ था, तब मुझे पता नहीं था कि साइंस क्या होता है, और उसके बाद ही मैं पढ़ना स्टार्ट किया। तो मुझे नॉलेज प्रोवाइड करना है लोगों को, जिससे उन्हें इंजरी ना हो और उनका वो टाइम वेस्ट ना हो। और मुझे लोगों का फिटनेस गोल अचीव करने में हेल्प करना है, चाहे वो वेट लॉस हो, चाहे मसल गेन हो, चाहे एंड्योरेंस बिल्ड करना हो, चाहे मसल गेन करना हो, ये चीज़ मेरा गोल है। उनको फंक्शनल बनाना है एंड हाँ। ओवरऑल उनकी लाइफ अच्छी हो हर एस्पेक्ट में, डे रादर टू डे लाइफ यस में आप जो भी आप काम कर रहे हो वो आपका ईज़ी हो। आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। फिर वो चाहे आप 60 साल के हो, चाहे 70 साल के। यस आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग रहे। एक्टिविटी बने आप, है ना, जब आप ओल्ड भी हो रहे हो तो भी आप सारे काम कर पाओ जो अभी आप कर पा रहे हो, हाँ, रन कर पाओ, अपने बच्चों को उठा पाओ, उनके साथ खेल पाओ, हाँ। है ना? आपके अपने घर के काम कर पाओ, वो भी बिना थके, बिना रुके। ये मेरा गोल है। नाइस। प्रमोद सर, एक फाइनल क्वेश्चन, जो भी बिगनर स्टार्ट कर रहा है वर्कआउट या फिटनेस में आ रहा है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? सबसे पहले तो अपने ऊपर काम करो, एकदम धीरे-धीरे करके स्टार्ट करो। जल्दी मत करो कि आज ही मुझे सब चीज़ चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखो और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कि आज किए 3 दिन वर्कआउट किए, फिर 5 दिन छुट्टी मार रहे हो, तो ये नहीं करना। हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, और जितना आप डिसिप्लिन में रहोगे, तो आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, और रिज़ल्ट के पीछे मत भागो। बस आप काम करते रहो, प्रोसेस पे ज़्यादा प्रोसेस ध्यान। पे ज़्यादा फोकस करो, और अपने ऊपर भरोसा करो कि आप कर सकते हो। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो हुँ, कि अरे इसका तो 2 महीने में बन गया, मेरे को 2 साल लग रहा है। ये मत करो। और सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ, उस क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को डाउट में डाल देते हैं कि यार इतने टाइम से जिम कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या, बॉडी नहीं बन रही है। हाँ, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए दूसरे पे कंपेयर मत करो अपने। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। ये बहुत टाइम बाद एक प्रॉपर पॉडकास्ट कर रहा हूँ एंड आज जैसे प्रमोद सर को लाया हूँ, कल को मैं और भी एथलीट्स या कोचेस को लाऊँगा ताकि आप उनकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको सीख सके और फिटनेस में आपको सही गाइडेंस मिले। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब, आप प्रमोद सर को भी फॉलो कर सकते हैं। उनका चैनल आप अपना इंस्टा बता दो लोगों को। मेरा चैनल का नाम है फ्यूल फॉर बॉडी, और प्रमास दीवान के नाम से आप यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो। हाँ, मैं नीचे कमेंट में डाल दूँगा, ठीक है? आप लोग फॉलो करें एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।